तैयार रहिए, स्टार्ट। विधायिकाओं का हमारे लोकतंत्र में अहम स्थान है, विराम। चाहे संसद हो या फिर राज्यों की विधानसभाएं और विधानमंडल, इनके सुचारू व समयबद्ध संचालन की मांग लंबे समय से उठती रही है, विराम। विधायिकाओं के 3 प्रमुख कार्य होते हैं, विराम। इनमें कानून बनाना, जनहित के मुद्दों पर चर्चा करना और सरकारी तंत्र की जवाबदेही तय करना शामिल है, विराम। लेकिन पिछले सालों में विधायिका के इन तीनों ही कामकाज पर सवालिया निशान इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि हमारी विधायिकाओं की पूरे 5 साल में बैठकें भी इतनी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए, विराम। पैरा। विधायिकाओं के सत्र कितनी अवधि के लिए चलें, इस बारे में समय समय पर पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलनों में खूब चर्चा भी हुई है, विराम। बड़े राज्यों में साल में कम से कम 90 व छोटे राज्यों में 60 दिन बैठकें होने को लेकर प्रस्ताव भी पारित हुए, विराम। लेकिन चिंताजनक तस्वीर यही है कि अधिकांश राज्यों में सिर्फ 6 माह में एक बार विधानसभा बैठक बुलाने की संवैधानिक बाध्यता को लागू करने की औपचारिकता पूरी की जाती है, विराम। हैरत की बात तो यह है कि विधायिकाओं का प्रश्नकाल तक हंगामे की भेंट चढ़ने लगे हैं, विराम। जबकि प्रश्नकाल को महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की आवाज उठाने का मौका मिल जाता है, विराम। सवाल सिर्फ बैठकों के दिनों के कम होने का ही नहीं, राजस्थान समेत दूसरे कई राज्यों में बैठकें होती भी हैं तो उनका समय भी कम होने लगा है, विराम। वजह भी साफ है क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाली इन संस्थाओं की बैठकों का अधिकांश समय शोर शराबे में बीत जाता है, विराम। वैसे भी सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, विराम। हर बार सदनों की बैठकों की शुरुआत में अधिकाधिक विधायी कार्य निपटाने का सरकारों की तरफ से संकल्प दोहराया जाता है, विराम। सर्वदलीय बैठकों में यह भरोसा भी दिलाया जाता है कि सदन की बैठकों में व्यवधान के हालात नहीं बनने देंगे, विराम। लेकिन जब कार्यवाही होती है तो न तो शालीनता दिखाई देती है और न ही सदन चलाने की मंशा, विराम। सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में रहते हैं और इसी में सदनों का कीमती समय बर्बाद हो जाता है, विराम। पैरा। जनता की गाढ़ी कमाई के अरबों रुपए हर साल विधायिकाओं की बैठकों में खर्च होते हैं, विराम। जनप्रतिनिधि कहलाने वाले जनता की आवाज नहीं उठाएं और बिना बहस के अहम विधेयक पारित होने लगे, इसे उचित नहीं कहा जा सकता, विराम। विधायिकाओं की बैठकें तय नियमों के अनुसार तो हो ही, बल्कि इनमें व्यवधान भी न हो, इसे पक्ष प्रतिपक्ष मिलकर ही तय कर सकते हैं, विराम। पैरा। अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही पुलिस की केस डायरियों और रोजनामचे में अनुसंधान के नाम पर की गई बेईमानियों के राज छुपे हुए थे, विराम। केस डायरियों को अभेद माना जाता था, अब अनुसंधान प्रक्रिया के तकनीकी आधुनिकीकरण से इसमें पारदर्शिता आ गई है, विराम।
अब केस डायरी में अनुसंधान की प्रगति व कार्यवाही उसी दिन ऑनलाइन दर्ज करना जरूरी है। विराम। केवल राजस्थान पुलिस वर्ष 2020 से अब तक लगभग 1.25 करोड़ केस डायरियां सर्वर पर अपलोड कर चुकी है। विराम। इसमें दूर दराज के थानों के केस भी शामिल हैं। विराम। पुलिस मुख्यालय से जुड़ी होने के कारण केस डायरी में तथ्य या साक्ष्य बदल पाना भी अब असंभव है। विराम। थाने में बैठकर मौका नक्शा बनाने और फर्जी जब्तियां दिखा देने की पुलिसिया तरकीबें भी अब संभव नहीं है। विराम। अब अपराध स्थल की वीडियोग्राफी व जब्ती कार्यवाही मौके से ई साक्ष्य ऐप पर अपलोड करनी होती है। विराम। BNSS की धारा 180 पूर्ववर्ती CRPC में धारा 161 के तहत बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग से गवाह ट्रायल के दौरान पक्षद्रोही भी नहीं हो सकता है। विराम। गवाह के बयान सेट कर देने यानी मिथ्या बयान गढ़ने की पुलिस की कुप्रवृत्ति भी समाप्त हो सकती है। विराम। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तथा पुलिस मुख्यालय अब केस डायरी को ऑनलाइन देखकर सीधे दिशा निर्देश दे सकते हैं। विराम। हालांकि केस डायरी को प्रतिदिन अपलोड करने की बजाय कई हफ्तों की देरी से अपलोड किया जाना अभी भी चुनौती है। विराम। थाने के रोज नामचे में जानबूझकर स्थान खाली छोड़ने और उसे मनचाही प्रविष्टि से भरने की शिकायतें भी अब बीते दिनों की बात हो गई है। विराम। पैरा। इसी हफ्ते कर्मचारियों को 8वां वेतनमान दिए जाने की खबर पड़ रहा था। विराम। इसे संयोग कहें या दुर्योग कि हाल ही मेरे परिचित KVK कृषि विज्ञान केंद्र के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक का फोन किसी कार्यक्रम के संदर्भ में आया। विराम। मैंने उन्हें 8वें वेतनमान की बधाई दी, लेकिन जवाब में उन्होंने ठंडी सांस भरते हुए बुझे स्वर में कहा, आप हमें वेतन बढ़ने की बधाई दे रहे हैं, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है जैसे सरकार KVK को ही बंद करना चाहती है। विराम। थोड़ा कुरेदने पर उन्होंने जो बातें बताई वह भारत की कृषि व्यवस्था के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं कही जा सकती। विराम। यह विडंबना ही है कि कभी हरित क्रांति के झंडा बरदार रहे कृषि विज्ञान केंद्र KVK आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विराम। अगर हालात ऐसे ही रहे तो ये संस्थान जल्द ही बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। विराम। देश भर में 731 KVK केंद्र हैं और इसको 1973 में शुरू किया गया था। विराम। पैरा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का हालिया फरमान मानो उन कर्मियों पर गाज बनकर गिरा है जो किसानों की समस्याओं का समाधान ढूंढने में दिन रात जुटे रहते हैं। विराम। कभी वे किसानों को फसलों की नई तकनीक सिखा रहे होते हैं तो कभी उनके खेतों में कीट नियंत्रण के उपायों पर शोध कर रहे होते हैं। विराम। लेकिन उनकी अपनी स्थिति यह है कि न तो उन्हें समय पर वेतन मिल रहा है और न ही अन्य बुनियादी सुविधाएं। विराम। वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को इस हाल में छोड़ दिया गया है कि वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। विराम। पैरा। कोड में खाज यह है कि उनकी सेवानिवृत्ति
आयु भी घटाकर 60 वर्ष कर दी गई है। विराम। यह निर्णय पूरी तरह से अव्यावहारिक प्रतीत होता है, क्योंकि 75 से 80 वर्ष के नेता देश और राज्य चला रहे हैं, तो 60 वर्षीय वैज्ञानिकों को सेवा से क्यों हटाया जा रहा है? क्या वे इतने अनुभव के बाद भी देश की सेवा के योग्य नहीं है? विराम। यह नीति न केवल पक्षपाती है, बल्कि वैज्ञानिक समुदाय का मनोबल भी गिरा रही है। विराम। कई संस्थानों में रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष भी है। विराम। स्टॉप।